यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा। यही विश्वास करना है आपको। विश्वास आपको बोलने से नहीं होगा, आपका विश्वास आपको क्रिया सहित करना है, क्योंकि क्रिया बिना विश्वास मरा हुआ है। सो आपको अगर मानना है यीशु मेरे लिए मारा गया, यीशु मेरे लिए गाड़ा गया, यीशु मेरे लिए जी उठा, आपने बोल दिया, आपने विश्वास किया, लेकिन अभी आपका विश्वास को क्रिया में लेके आना बहुत जरूरी है। कैसे आप क्रिया में लाएंगे? पानी में उतरना, प्रभु यीशु मिशिहा से बपतिस्मा लेना, मरना और उसके साथ जी उठना, ये आपका विश्वास को आप क्रिया में ला सकते हैं। आप खाली वचन पढ़ के रह जाएंगे तो काफी नहीं है, आपको उस वचन को क्रिया में लाना बहुत जरूरी है। तो जब उस वचन को क्रिया में लाओगे तो वचन कंप्लीट होता है और तब आप बचाए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जिसको बपतिस्मा नहीं लेना है वो बोलेगा चोर ने कहां बपतिस्मा लिया। अब बाइबल ये भी कहती है कि परमेश्वर ने मिस्र देश में से गुलामी से उनको निकाला और समुद्र में बपतिस्मा दिया। अब ये भी आपको मानना है। वहां तो बपतिस्मा था ही नहीं, बपतिस्मा का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन प्रभु ने उनको समुद्र के अंदर से लेकर आया और यह साबित किया कि बपतिस्मा का एक प्रतिमा उधर है। दो उनको नहीं मालूम कि उनका बपतिस्मा हो रहा है, लेकिन पौल उसका भेद हमको बता रहा है कि देखो उनका बपतिस्मा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में लोग पैदा हुए। देखो प्रभु का योजना कितना अद्भुत है। ये मिस्र देश की गुलामी से निकल कर आए, सो प्रभु ने उनको लाल समुद्र में बपतिस्मा दिलाया, रेड सी। यहां से जो लोग निकल कर आए थे वो 20 लाख लोग थे। इन सब का बपतिस्मा यहां हो गया। अब ये जब कनान में पहुंचने का टाइम आया, उस समय में जंगल में पैदा हो गए बहुत लोग थे जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ था। फिर प्रभु ने क्या किया? फिर एक यॉर्दन नदी को लाया। प्रभु और रास्ते से इनको ले जा सकता था, लेकिन बगैर बपतिस्मा के वो जाते थे। तो प्रभु ने उनको जॉर्डन में ले आया और फिर जॉर्डन में फिर से प्रभु ने जॉर्डन को दुभाग किया और इसमें से इनको लेकर आया, ताकि जो जंगल में पैदा हुए थे जिनका खतना नहीं हुआ था, प्रभु ने उनको दोबारा खतना करा के लेकर आया। प्रभु अपने योजना से पीछे नहीं हटता। भाई आपको नहीं मालूम कि है और उनको नहीं मालूम कि उनका बपतिस्मा हुआ है, लेकिन पौल इस बात का हमें भेद खोलता है। For the heart man believeth unto righteousness and with the mouth confession is made unto salvation। हृदय से आदमी ने विश्वास, आवाज बहुत ज्यादा लग रहा है मेरे को। हृदय से आदमी ने विश्वास करना और अपने मुंह से कबूली देना, then the salvation is made complete। तब आपका उद्धार का पूर्णता होता है। एडवाइस फ्रॉम ब्रदर बैनम, God can only bless you as you confess and that he has done it for you। खुदावन आपको तब आशीष दे सकता है जब आप यह विश्वास करें कि उसने जो बलिदान दिया वो मेरे लिए दिया। जब यह आप विश्वास कर सकते हैं तो खुदा आपको आशीष देगा। See, he is high priest of our confession। तो जो हमने विश्वास किया उसको हमें कबूली में देना है, वो हमारा महायाजक बन के खड़ा हो जाता है। तो वो हमारा कबूली लेता है और वो हमारा केस को आगे पुटअप करता है कि इस व्यक्ति के लिए मैं मारा गया, इसके लिए मैं जो कुछ इसको चुकाना था वो मैंने चुका दिया। तो यीशु मसीह हमारे बीच में महायाजक बन के खड़ा होता है। एंड ही सेड दैट ही इज द हाई प्रीस्ट ऑफ आवर कन्फेशन। हम जो कबूल करते हैं वो कबूली प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक बन के, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। दैट इज कन्फेशन। हमने कन्फेशन कर रहे, हमारे लिए प्रभु कन्फेशन कर रहा है और इनके लिए मैं मारा गया। नाउ इट इज बिलीव एंड कन्फेस इट। यू आर सेव्ड बाय फेथ। इट इजंट नेसेसरी टू कम अप हियर एंड नील डाउन एंड प्रे थ्रू अंटिल यू आर सेव्ड। प्रॉफिट कहते हैं ये जरूरी नहीं कि तुम यहां आए, यहां घुटना टेके, यहां प्रार्थना करे तब तुम बच जाओगे, ये जरूरी नहीं है। यू आर ऑलरेडी सेव्ड।
तुम पहले से बचाए गए हो, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट, पर तुम्हें कबूल करना है। मतलब तुम मां के पेट में आने के पहले तुम बचाए गए हो, पर तुमको एक कबूली चाहिए थी, उसके लिए प्रभु ने तुमको यहां लेकर आया टू कन्फेस इट। तो प्रॉफिट बोलता है इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहां आके घुटने टेके प्रार्थना किए तो तुम बच गए, नहीं, तुम ऑलरेडी बचाए गए हो। क्योंकि तुम बचाए गए हो तुम यहां पर आए हो। ये एक में के ऊपर निर्भर है, क्योंकि तुम बचाए गए हो तुम यहां पर आए हो। तुम्हारा यहां आना इस बात का सिद्ध है कि तुम बचाए गए हो, इसलिए प्रभु तुमको कन्फेशन में खुद ही लेके आता है। योर प्रेइंग डजंट डू इट, योर फेथ इज व्हाट यू आर सेव्ड बाय, नॉट बाय प्रेयर। तुम्हारा प्रार्थना तुम्हें नहीं बचाता, पर तुम्हारा विश्वास जो है ना कि यीशु तुम्हारे लिए मारा गया, वो विश्वास तुम्हें बचाता है। वैसे अगर पापी भी प्रार्थना करके जाता है, वो भी तो प्रार्थना करता है कि आज मैं पकड़ा ना जाऊं, लेकिन उसका प्रार्थना सुनी नहीं जाती। तुम्हारी प्रार्थना कबूली में आ जाती है कि तुम्हारे लिए एक व्यक्ति जामीनदार बनकर खड़ा हो जाता है और तुम्हारी प्रार्थना को वो कबूली देता है। Your faith, what you are saved by, not by prayer, by faith you are saved. Same thing by healing. उसी तरीके से चंगाई भी मिलती है। आप यहां आके प्रार्थना किए इसीलिए आपको चंगाई नहीं मिला, चंगाई ऑलरेडी उसने 2000 साल पहले दे के रखा है। आप उसे कबूल करना है, उसको लेना है आपको। यस, वो बलिदान मेरे लिए था, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, ये अपने मुंह से आपको कन्फेस करना है। मतलब आप कन्फेस करने के बाद में वो क्रूस पे नहीं चढ़ा, वो क्रूस पर पहले ही चढ़ गया था, पहले ही उसने रकम दे दिया है, पहले ही उसने चंगाई का सारा इंतजाम कर दिया है। आपने सिर्फ कबूली की, मेरे लिए वो मारा गया था। आई बिलीव दैट हीलिंग इज अ फिनिश वर्क। आपका चंगाई जो है ये एक पूरा किया हुआ काम है। ये नहीं कि मैंने आज बीमार गिर गया इसके लिए आज मेरे को प्रभु चंगाई देने की कुछ करने वाला है, नहीं, वो पहले करके रखा है। आज मैं बीमार गिरा, मुझे एहसास करना है कि मेरी चंगाई का काम उसने पूरा कर दिया है, आपको हीलिंग मिल जाती है। That's been completed for 2000 years. 2000 साल पहले आपके लिए प्रभु ने सारा काम करके रख दिया है। हालेलुया। आज मैं बीमार पड़ा हूं 2025 में, लेकिन 2025 साल पहले प्रभु ने मेरे लिए इंतजाम करके रखा है। बस मुझे ये विश्वास करना है कि वो बलिदान मेरे लिए था। देखिए, प्रॉफिट का मैसेज जो है ना, एज सिंपल, इतना साधारण तरीके से ये मैसेज है, लेकिन आप जितना ज्ञानवान बनोगे उतना ही ये मैसेज आपके लिए कठिन बनता जाएगा। लेकिन आपका फेथ जितना सिंपल होते जाएगा उतना ये मैसेज आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके लिए उसने मेरीज बिलीव करके प्रीच किया। अगर ये संदेश को आप कबूल करें, देखो आप, मैं अभी समझता हूं कि इधर मैं डिबेट रखा हूं, इधर थियोलॉजिकल पीएचडी किए हुए लोगों को हम लोग सर फोड़ फोड़ के सिखा रहे, नहीं समझ रहा है। लेकिन वो आदमी गढ़चिरौली में बैठा हुआ है, वो अनपढ़ आदमी है, लेकिन उसको प्रभु ने सच्चाई समझा दिया, वो बपतिस्मा के लिए तैयार हो गया। ये फिनिश्ड वर्क है और ये सबके लिए नहीं है, प्रभु ने खास लोगों के लिए काम करके रखा हुआ है। जब वचन उसके पास जाएगा वो उठ के खड़ा हो जाएगा। When Jesus died at Calvary, he saved you from sin and healed your sicknesses, and every blessing and redemptive blessing is yours by faith in that finished work. आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले क्रूस पर बलिदान हुआ, वो मारा गया। आपके आशीष, आपकी चंगाई और आपका छुटकारा उसने पहले से करके रखा है। That is finished work. Praise the Lord. Hallelujah. It's not work going on. It is finished work. See, it's yours if you can believe it. वो आपका है अगर आप विश्वास कर सकते हैं। इसीलिए आज हमारा विश्वास का मूल है विश्वास करना और कन्फेस करना, कबूली देना। यह आपका उद्धार का मेन कारण है। सिर्फ आपने विश्वास कर, आप किस घराने से आते हैं हमें नहीं मालूम, आप कितना शिक्षण पाए हैं हमें नहीं मालूम, आप कितना जानते हैं हमें नहीं मालूम, पर हम एक जानते हैं, अगर आप उस फिनिश वर्क के ऊपर विश्वास करते हैं, वो जो काम प्रभु ने हमारे लिए करके रखा है उस पर यकीन करते हैं कि वो मेरे लिए था। प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए, यीशु मसीह क्रूस पर मारा, सारा दुनिया को मालूम है, सबको मालूम है कि यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, लेकिन उसके सलीब पर चढ़ाया गया ये मालूम होने से चंगाई नहीं मिलता।
वो मेरे लिए मारा गया करके जब हम बोलते हैं, जब वो मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा करके जब हम बोलते हैं, वो तो क्रूस पर चढ़ा ही चढ़ा है, दुनिया जानती है, लेकिन मेरे लिए जब उसने किया करके आप बोलेंगे, तब वो आशीष आपके लिए उतर के आता है। प्रॉफिट कहता है कीप कन्फेसिंग इट, व्हेन यू कन्फेस इट यू नो दैट व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल लुक एट सिम्टम्स, they always go around and, well, now I don't feel any better and that doesn't have one thing to do with it, and it's what you believe, not what you feel. बहुत सी बार ऐसा होता है कि अरे अभी तक दर्द गया नहीं, पास्टर ने प्रार्थना तो किया था लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है, पास्टर से मैंने प्रार्थना करवा के लिया था, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो प्रॉफिट बोलते कि नहीं, वो फीलिंग तो रहता है, प्रेयर होने के बाद में भी दर्द है, बीमारी है, ऐसा महसूस होता है। प्रॉफिट बोलते हैं वो फीलिंग नहीं है, बिलीविंग है। वो आपको खाली विश्वास करना है कि मेरा बीमारी खत्म हो गया। फीलिंग वो अपनी जगह रहने दो, विश्वास जो है वो अपनी जगह होना बहुत जरूरी है। इट्स व्हाट यू बिलीव, नॉट व्हाट यू फील। आपको ये विश्वास करना है कि वो मेरे लिए था। एंड दैट द मैन हैड अ गुड केस ऑफ सिम्पटम्स वाज जोना। ही वाज बैकस्लिड, hands tied behind him on a stormy sea, swallowed by a whale, in the belly of the whale, down in the bottom of, प्रॉफिट बोलता है कि अगर एग्जाम्पल लेना है आपको तो जोना का लीजिए। हाथ बांधा गया, समुद्र में फेंक दिया गया, बड़ी मछली ने उसको कबूल कर ली, मछली के पेट में चला गया, लेकिन वो अंदर से विश्वास कर रहा है प्रभु मेरे को बाहर लेके जाएगा। फीलिंग अलग जगह है, हाथ बंधा हुआ है, समुद्र के अंदर फेंक दिया गया है, मछली निकल लिया गया है, वो सब फीलिंग्स है। विश्वास क्या है? प्रभु मुझे लेके जाएगा वहां पर। विश्वास क्या है? लॉर्ड कन्फेस करता हूं, गलती हो गया प्रभु माफ कर दे, एक मौका दे, मैं जाके प्रचार करता हूं। ये अंदर से मन बात कर रहा है। बाहर चिट्ठी उसके नाम पे निकली, लोगों ने उसके नाम पे आरोप लगा दिया, लोगों ने उसके हाथ पैर बांध दिए, उसको उठाकर फेंक दिया। ये सब फीलिंग्स है। फीलिंग डजंट मैटर। अगर विश्वास है तो फीलिंग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप मेरे साथ है? नो मैटर हाउ मच, or no matter how much I would pray for, if you yourself didn't have the faith, it wouldn't do anything. That's right, it takes your faith. मैं यहां खड़े रह के जितना भी प्रार्थना करूं कुछ भी नहीं असर होगा तुम्हारे ऊपर। अगर तुम विश्वास करके आओगे तो मेरा 2 शब्द भी आपके जीवन में असर कर देगा। बहुत गिर गिर के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। अब यीशु मसीह के पास में जब लाया गया लोगों को, तो यीशु मसीह कितना बोला, चेलों ने कितना प्रार्थना किया, यीशु मसीह ने क्या बोला? निकल जा, कम आउट, कास्ट आउट। जब यीशु मसीह ने एक शब्द बोला, काम तमाम हो गया। एंड नो मैटर हाउ मच आई प्रीच टू यू एंड हाउ वेल आई ब्रॉट द गॉस्पेल टू यू, इफ यू आर योरसेल्फ, मैं कितनी तैयारी किया, मैंने कितनी स्टडी करी, मैंने कितना मटेरियल लेकर आया, ये मायने नहीं रखता। आप कितनी तैयारी से आए, आप क्या सुनने के लिए आए, आपका उद्देश्य क्या है आज यहां आना, वो मायने रखता है। अगर उस टाइम पे आपने बहुत उम्मीद के साथ आए और मैंने आपको 2 शब्द बोल दिया, वो आपके लिए काफी हो जाएगा। लेकिन आप बहुत उलझन में आए हो, बहुत परेशानी में आए हो, आप ये सोचते हो कि ये है वो है, ये है वो है, फिर मैं आपके सामने कितना भी बड़ा मैसेज बना के रखूं वो कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका माइंडसेट ही गलत है। अगर आप बिलीव करके आओगे तो बहुत बड़ा काम आपके जीवन के अंदर हो सकता है। It's your personal faith in Christ that saves you. Is that right? I couldn't save you, no matter how bad I wanted to. I have got brothers that's not saved. मैं आपको बचा नहीं सकता, भले ही मैं कितना भी प्रयास करूंगा। मेरे पास ऐसे भाई लोग हैं जिनको मैं बचाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं बचा सकता उनको जब तक वे बचना ना चाहे। The only thing they have to do is accept the salvation, God's free gift. सिर्फ उन्होंने इतना करना है कि प्रभु ने दिया हुआ मुफ्त वरदान को कबूल करना है, काम अपने आप हो जाता है। बोलो हालेलुया। ऐसे कई बार जो है नबी ने उदाहरण के तौर पे, गवाही के तौर पे हमने देखा है कि वो इन बातों के ऊपर कभी जोर दिया ही नहीं। जब हम लोगों ने देखा कि इधर बॉम्बे के अंदर एक ऐसी गवाही हमने सुना था कि नबी ने एक आदमी को पूछा कि आप क्या चाहते मैं आपके लिए करूं। वो बोले कि मेरा
दोस्त की बेटी है, वो मीटिंग में आई थी लेकिन वो अच्छा नहीं हुआ। तो नबी को बोला, क्या मैं वहां जा सकता हूं? हाँ बिल्कुल। और बाइबल गवाही देती है वहां पर कि वो गया, उसके लिए प्रार्थना नहीं किया, खाली बोलकर वापस आ गया नबी, और वो बच्ची चलने लगी। एक और गवाही मैंने पढ़ा था कि एक बाप अपने बच्चे के लिए नबी को प्रार्थना के लिए बुलाता है, और नबी वहां प्रार्थना के लिए उसके पास जाता है, और वो बच्चा कैंसर से पीड़ित है, बस मरने के बिछाने पर है, डॉक्टर ने हाथ छोड़ दिया है। और नबी ने जाकर उस बच्चे के हालात देखा, तो बच्चे के बाप ने उस बच्चे को इस तरीके से, बेटा देख कौन आया है, खुदा का बंदा आया है, अभी तुझे कुछ नहीं होगा, अब वो प्रार्थना करेगा तो बच जाएगा, ये बीमारी सब निकल जाएंगे। वो बच्चे से बात कर रहा है, जबकि बच्चा जो है कैंसर से पीड़ित है, और वो बच्चा कुछ समझ नहीं रखा है, लेकिन वो बच्चा को देखकर बाप समझा रहा है। तो नबी बोलता है कि वो बाप और बच्चे का प्यार देखकर मेरा मन भर आया, क्योंकि कितना प्यार वो बच्चे से कर रहा है। नबी बोलता, मैंने वहां प्रार्थना नहीं किया, मैंने कहा इस कैंसर के और इस बच्चे के बीच में मैं यीशु का लहू रखता हूं, और मैं बोलकर चला गया। वो कैंसर उसी क्षण निकल गया। हालेलुया। जब दूसरे दिन डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा कि अरे बच्चे ठीक हो गए, क्या बोला? बोला कि एक बंदा आया था, प्रार्थना करके गया था। तो उसने बोला बच्चे को तुम डिस्चार्ज हो गए, लेके जाओ। तो बिल भरने के लिए पैसा निकाला, डॉक्टर ने बोला मैं इसमें 1 रुपया भी नहीं लूंगा, क्योंकि चंदा मैंने नहीं दिया है, मैंने कुछ नहीं किया है, जिस बंदे ने आके प्रार्थना किया उसको जाके दान दे दो। तब ब्रदर ब्रैनम को आदमी ढूंढ के आता है, आप कहाँ चले गए? ब्रदर ब्रैनम निकल गए थे, और रास्ते पे वो जाकर उसको रोकता है कि मैं ये दान आपको देना चाहता हूं, डॉक्टर बिल नहीं ले रहा है, क्योंकि वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि गवाही क्या कहता है, सिर्फ उसने एक शब्द बोलकर चला गया। चंगाई वो बाप जो है ना, जो आवेश से बुलाया था, उस बाप का विश्वास था कि ये खुदा का बंदा आएगा तो ये बच्चा ठीक हो जाएगा। वो विश्वास ने वो बच्चे को उठा के खड़ा कर दिया। आपके जीवन में भी ये घटना हो सकती है। आप जितना अपना मन को कठोर करेंगे, उतना ही ज्यादा प्रार्थना की जरूरत पड़ेगी। आप अपना मन को जितना सरलता में लेंगे कि वो बलिदान मेरे लिए था, आपके लिए प्रार्थना बहुत आसान तरीके से प्रभु आपके जीवन में काम करता है। पोजेस योर इनहेरिटेंस, अपना जायदाद को ले लो। ये जो बलिदान है वो मेरे लिए किया गया है। प्रभु की जो कुर्बानी वो व्यर्थ नहीं है, वो मेरे गुनाहों के लिए है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, मेरे चंगाई के लिए है। इट्स फ्री, और ये आपका जायदाद है, ये आपका प्रॉपर्टी है। प्रेज द लॉर्ड। आप जितना चाहे जायदाद जमा करो, और आपको बीमारी लग जाएगी, डॉक्टर के पास जाओगे, आपको जायदाद बेच के देना पड़ेगा डॉक्टर के पास। लेकिन प्रभु ने जो हीलिंग दिया है वो आपका जायदाद है, आपका प्रॉपर्टी है वो, और प्रभु ने मुफ्त में दिया है। आप उसको ले लो, देखो, चंगाई करो, फिर आप अपना सब चीजों के ऊपर अनुभव कर सकते हैं। चाहिए कि प्रभु ने दिया हुआ मुफ्त। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज possess it. It's already conquered. Sickness is conquered, death is conquered, hell is conquered, grave is conquered, everything conquered, and we hold the keys of my grave. No doubt कल हम मरेंगे, कब्र में लेके जाएंगे, लेकिन बाइबल कहता है कब्र को मैं जीत लिया है। No doubt कल मैं बीमार होऊंगा, हॉस्पिटल में एडमिट होऊंगा, लेकिन मैं चंगाई को हासिल कर दिया है। ये फीलिंग्स हमारा काम नहीं करता, हमारा कन्फेशन, हमारा फेथ जो है वो हमें प्रभु के निकट लेके जाता है। लो हालेलुया। मैं मौत के ऊपर जय पाया, मैं अधोलोक के ऊपर जय पाया, मैं बीमारी के ऊपर जय पाया। एवरीथिंग, जो भी शैतान की योजना है, मैं हर एक के ऊपर जय पाया हूं। ये मुझे कुछ नहीं। Are you afraid to stick them in the lock and say, I come in the name of Jesus Christ, ask Father anything in my name, I love him? क्या ये चीज को आप बंद करके रखोगे? आ जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से दावे के साथ कहो कि प्रभु यीशु मसीह, तेरे लहू से, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया है। हालेलुया। Faith alone is not sufficient. Confession must be made before witnesses. और यहां हम मार खा जाते हैं। हाँ, विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। भाई विश्वास करता हूं ना, मैं चर्च को जाता हूं ना, मैं बाइबल पढ़ता हूं ना। खाली विश्वास काफी नहीं है, कबूली बहुत जरूरी है। मेरे गुनाहों के लिए वो मारा गया, मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए उगाड़ा गया। मैं गुनहगार हूं, प्रभु ने मुझे क्षमा करे। कन्फेशन, यही आपके जीवन के अंदर, और ये कन्फेशन जो है, यही हमारे से नहीं होता, क्योंकि हमारा प्रेस्टीज इश्यू होता है।
हमारा अपना स्थान होता है, हम कन्फेस करना नहीं चाहते। लोग क्या सोचेंगे कि मैं क्या कन्फेस करूं लोगों के सामने? नहीं, प्रॉफिट बोलता है आपका कन्फेशन आपका विश्वास को मजबूत करता है। दिस कन्फेशन प्रिसाइड्स बैप्टिज्म। जब आप कबूल करते हैं, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38, मन फिराओ, पश्चाताप करो, पाप की क्षमा के लिए तुम में से प्रत्येक जन बपतिस्मा लो। बिना क्षमा मांगे आप पानी में डूब के आते हो, सूखा पापी गीला पापी होकर आया। सब लोग विटनेस थे, भाई का बपतिस्मा हो गया, बहन का बपतिस्मा हुआ, लेकिन उसने पश्चाताप ही नहीं किया। बहुत सी बार हम लोग रिपीट करते हैं पास्टर ने जो बोला, लेकिन मन से पश्चाताप नहीं किया। पास्टर तो बोलता है, पास्टर इसलिए बोलता है कि जो बपतिस्मा लेने वाले को मालूम नहीं कन्फेशन क्या करना है, इसीलिए कन्फेस करते हैं, प्रभु यीशु मैं पापी हूं, मुझ पापी पर तू दया कर, मेरे पाप, जन्म पाप, कर्म पाप, जो पाप मैंने किए जानते अनजाने में, मुझे सारे पापों से धोकर शुद्ध कर। मैं वायदा करता हूं तेरे साथ चलूंगा, तेरे वचन पर बना रहूंगा, तेरे आने का इंतजार करूंगा। ये सब पास्टर बोल रहे करके अगर आप बोलोगे तो वो बपतिस्मा आपको कोई फायदा नहीं देगा। जब पास्टर बोलता है आप उसके पीछे बोलते हो और एहसास करते हो कि ये मैं बोल रहा हूं, तब ये बपतिस्मा आपको असर करेगा। फिर आप हल्का महसूस करोगे कि मेरा पाप जो है बह के चला गया है। फिर आपके मन में जरा से भी शंका नहीं आएगी, आपको पूरा विश्वास होगा कि प्रभु यीशु का बलिदान ने मुझे कबूल दे दी, हर बातों को मैंने मान लिया है। हालेलुया। तो मैंने बहुत बार देखा, एक सच्चा पश्चाताप को मैंने देखा कि जब मैं बोलता हूं प्रभु मैं पापी हूं, मुझे दया कर, तब वो व्यक्ति रोने लगता है, उसके आंसू बहने लगते हैं, शब्द बाहर नहीं निकलते हैं। कब कभी लगती है रियल कन्फेशन हो रहा है, मान रहा है ये। अगर वो खाली रिपीट करता रहे तो मान लो वो किसी शादी के लिए या कोई और मतलब के लिए आया है पानी में खड़ा रहने के लिए। लेकिन जो आदमी कन्फेस करता है उसका अंदरूनी, हालेलुया, ऑटोमेटिकली उसकी आवाज चेंज हो जाता है, समझता है कि अंतकरण से ये कबूली दे रहा है। बोलो हालेलुया। अभी पिछले दिनों में मैंने एक बपतिस्मा दिया, अंतकरण से। एक बुजुर्ग औरत सवेरे 6 बजे उठ के डुम्बोली से आ गई, 7 बजे बदलापुर स्टेशन पे, अंबरनाथ स्टेशन पे आके मेरे को फोन किया, मैं आ गया है बपतिस्मा ले, 15 अगस्त के दिन होगा, छुट्टी था वो लोग को। 6 बजे, 5 बजे वो लोग निकले वहां से, 6 बजे घर आके पहुंच गए। मेरे को फोन किया, मैं बोला आ जाओ, मैं तैयार होकर 7 बजे नदी पे गया। मैं, वो लोग आ गए नदी पे, बहुत बुजुर्ग लेडी, लेकिन ऐसा कन्फेस करके रोने लगी वो। तब पता चलता है कि वाक्य में इसका जिंदगी के अंदर इसने आज एहसास किया कि मैं ये सच्चा बपतिस्मा ले रहा हूं, और पूरी जिंदगी मेथोडिस्ट के अंदर सेवा करी, उसका पूरी जिंदगी प्रभु की सेवा में चला गया। लेकिन जब वो कन्फेस करने के लिए आए, बपतिस्मा लेने के लिए आए, तब वो आंसू बहने लगे, क्योंकि उसको पता चला कि मेरे इतनी साल की जो बेकार व्यर्थ है, आज मुझे सच्चाई मिल गया है। सो रोने के लिए आपको उम्र की जरूरत नहीं है। मैं पहले जवान था, बहुत रोता था करके मत बोलिए, रोने के लिए आपके पास हर वक्त है। अभी भी अपने रो के प्रभु के सम्मुख में कन्फेस करना है। प्रभु महान है हमारे गुनाहों को दूर करने के लिए। वी मस्ट लिव अ लाइफ कंसिस्टेंट विथ आवर डिक्लेरेशन ऑफ फेथ एंड आवर सबमिशन टू गॉड्स कमांड। हमें वो जीवन जीना है बिल्कुल ऐलान करते हुए मेरा विश्वास को, कि भाई ये विश्वास मैंने किया, मेरे साथ ये हुआ, मैं ये विश्वास किया। अभी कंसिस्टेंट मेरा प्रार्थना है। मैं गुनहगार था, मैं तो खुलेआम लोगों के सामने बोलता हूं कि मैं बियर बार में काम 2 महीने पिया नहीं, लेकिन मेरे रास्ते, मेरे जगह जहां पर मैं था वो गंदगी के अंदर था। अगर वहां से प्रभु मुझे ना बचाता तो आज मैं शायद जिंदा भी नहीं होता। मेरे को कन्फेस करना है मैं क्या था और आज मैं क्या हूं, तब मेरे प्रभु की महिमा होती है। मेरे गवाही से मेरे प्रभु का नाम ऊंचा होता है, और परमेश्वर यही चाहता है कि मैंने तेरे लिए क्या किया। हालेलुया। हम लोग एक गीत गाते, तूने मेरे लिए क्या किया है, तूने मेरे लिए क्या किया, मैंने तेरे लिए सब कुछ किया। मैं आसमान छोड़ा, जमीन में आया, मैं तेरे लिए कुर्बान हुआ, जो फटके तेरे थे वो मैंने अपने ऊपर उठा लिया। ये सब बातें प्रभु कहता है, पर वो आपसे पूछता है कि आपने मेरे लिए क्या किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। हमारे पास क्या गवाही है? हम क्या बोल सकते हैं प्रभु को कि प्रभु मैंने आपके लिए किया करके? इसके लिए कन्फेशन बहुत जरूरत है। नेवर बी अशेम्ड ऑफ हिम।
खुदा के लिए कभी शर्मिंदा मत होना। प्रेज लॉर्ड। आई एम नॉट ashamed of my gospel, of my God. You should never be ashamed of him. No matter what takes place, you should be right up in front to stand on your testimony. प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, इस बात को कबूल करने के लिए मुझे जरा भी हिचकिचाहट नहीं है। मैं अपने स्थान पर खड़े रह के इस बात की कबूली देता हूं, जो काम प्रभु ने मेरे लिए किया है। For God can only save you as you testify, and He can only heal you as you testify. तुम अगर कबूल करते हो कि मैं गुनहगार हूं, प्रभु मेरे लिए मारा गया, जब तुम उसके बलिदान को कबूल करते हो, कन्फेस करते हो, प्रभु वो बलिदान का असर तुम्हारे जीवन में लाता है। He can only heal you when you believe, you testify. Praise the Lord, hallelujah. He is sitting at the right hand of Father tonight to make intercession upon your profession. आज रात हम इस सल्वेशन आर्मी चर्च में पुणे में बैठे हैं, लेकिन मेरा प्रभु किधर बैठा हुआ है? उसके दाहिने और मेरे लिए वो प्रायश्चित कर रहा है। He is at the confession place. वो अभी तक अपने दाहिने बाजू से हटा नहीं, क्योंकि जिस दिन वो दाहिने बाजू से हटेगा उस दिन वो सिंहासन पर बैठेगा न्याय करने के लिए। तो प्रॉफिट बोलते हैं आज हम लोग बैठे हैं यहाँ, हम आराधना कर रहे हैं, प्रभु की तारीफ कर रहे हैं, हम आए उसके भवन में गवाही दे रहे हैं, उसके लिए गीत गा रहे हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं, प्रभु किधर है? वो मेरे लिए दाएं बाजू में बैठकर मेरा कन्फेशन कर रहा है। वो अभी इस समय में भी वो मेरे लिए खून बहा रहा है। हालेलुया। And it isn't how loud you cry, how hard you beat the altar, how many good deeds you do. It's your faith that saves you. तुम कितना डांस करते हो आत्मा में, कितना झूमते हो आत्मा में, कितना जोर से गाते हो, कितना पटकते हो, इस पे निर्भर है नहीं। निर्भर इस पे है जो आपका विश्वास कहता है कि तुम बचाए गए हो। That's when you backslide. No matter you are who you are, how saintly, how godly you are. You are a minister, clergyman, you are a deacon, and whatever you are, you have to be a Christian for 50 years. I prophet को सलाम करना मांगता, ऐसा तोड़ता है वो लोगों को कि आदमी घुटने में आना है। ओ तुम 50 साल का विश्वासी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम क्लर्जी हो, तुम डीकन हो, तुम एल्डर हो। If you go out here for tomorrow, lose your faith that you are a Christian and start telling people you are not a Christian anymore, you are backslid and you are gone. इतना सब करने के बाद अगर तुम यहाँ पे पीछे जाकर कहोगे कि ये सब बातें जो मैंने किया नहीं मानता, खत्म हो गया ना तुम्हारा सारा बात। तुम्हारा 50 साल की मिनिस्ट्री खत्म हो गई ना। तुम जो 50 साल प्रभु के लिए सेवक है, अभी तुम बोलते हो कि नहीं ऐसे हो गया, होता था, तो आज की ये परिस्थिति तुम्हें तुम्हारे 50 साल की मेहनत को बेकार कर देती है अगर पल भर भी आपने आज अविश्वास को प्रकट किया। आपको विश्वास 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 बोलो हालेलुया। मैं इस बात से शर्माता ही नहीं, क्योंकि पिछले 35 साल से मैं बोल रहा हूं प्रभु आने वाला है। आज भी मैं बोल रहा हूं प्रभु आने वाला है, लेकिन 35 साल का आज का विश्वास मेरा बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जो बातें मैं उस दिन मानता था वो आज मेरे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। मैं आपसे कहता हूं दावे के साथ, कभी आप मेरे घर आइए, मैं आपको 35 साल पहले का न्यूज़पेपर बताऊंगा आपको। यही न्यूज कटिंग मैंने उन दिनों के अंदर लैपटॉप नहीं था और ये सब मोबाइल नहीं था, तो क्या करते थे हम लोग, हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे। इवन घर में टेलीविजन भी नहीं थी, न्यूज़पेपर में काटता था, काट के उसको पेज बना के प्लेन पेपर में चिटका के उसमें हेडिंग लिखता था कि ये भविष्यवाणी बाइबल में यहां लिखा हुआ है और ये भविष्यवाणी यहां भी पूरा हो रही है। ऐसा मैं फाइल बनाता था। मेरे पास इजराइल का फाइल है, एंटी क्राइस्ट का फाइल है, रोमन कैथोलिज्म का फाइल है, ये सब मैंने अलग अलग फाइल बना के रखा उन दिनों की बात। अभी तो सब लैपटॉप में है। और मैं उन दिनों में पेपर दिखा के प्रचार करता था, देखो बाइबल में क्या लिखा है, देखो ये न्यूज, देखो न्यूज कटिंग पेपर दिखा। अगर कोई कोल्हापुर की मीटिंग में वगैरह आया होगा तो आप जानते थे मैं YMC में वगैरह मीटिंग में पेपर दिखा के प्रीचिंग करता था, देखो ये न्यूज़पेपर में आया, देखो ये न्यूज़पेपर में आया, फोटोग्राफ दिखा के प्रीचिंग करता था। आज पर्दे में डाल के मैं प्रचार कर रहा हूं, लेकिन उस दिन भी मेरा विश्वास यही था, मेरा प्रभु जल्दी आने वाला है। आज भी मेरा विश्वास हुआ कि वो जल्द आने वाला है। कल मैं रहूं ना रहूं और प्रभु ना आए तो भी मैं विश्वास में पीछे नहीं हटने वाला हूं, क्योंकि मेरे लिए पुनरुत्थान की शक्ति भी है। मैं इसी उम्मीद में चले जा रहा हूं, क्योंकि बाइबल कहता है जब वो बादलों पर आएगा, मसीह में जो मरे हैं वो जी उठने वाले हैं। यह आशा मेरे पास आज भी है। मैं जीवित रहूं ना रहूं, लेकिन उसका आगमन निश्चित है। मैं कल प्रचार करूं ना करूं, लेकिन वो जो कहा वो सच है।
आकाश पृथ्वी टल जाएगी, मेरी बातें कभी न टलेगी। It's only by your confession can you be saved. That the most powerful weapon that God put in the hand of man. बस क्षमा मांग लो, इससे बड़ा हथियार तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। नबी बोलते हैं कि सबसे बड़ा हथियार परमेश्वर ने आपको यही दिया है, कबूली करना। हालेलुया, कन्फेस करना, इससे बड़ा हथियार कोई है ही नहीं। एक दिन ऐसा नबी चला गया, हिजकिय्याह से कहा तू मर जाएगा, तेरा घर को अगर तू ठीक नहीं करता तो मर जाएगा, तेरे पास हमें टाइम नहीं है। जैसा ऐसा बाहर गया, उसने ऐसा को कुछ नहीं बोला, वो गया सीधा घुटना टेकर दीवार के पास में प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं मेरे घर को ठीक करूंगा, मुझे क्षमा कर, एक बार तो जिंदगी दे दे। मैं फिर से, प्रभु फिर ऐसा को पकड़ा, बोला जाके बोल उसको मैंने तेरा 15 साल बढ़ा दिया है। सिर्फ कन्फेशन चाहिए ब्रदर, और कुछ नहीं चाहिए। आप बिशप आके आपके लिए प्रेयर करके तेल लगा के सर हिला के जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपके पास कन्फेशन चाहिए, आपके पास कबूली चाहिए। यस लॉर्ड। भाई बहन बोलते हैं जब तक आप एक खुदा का बंदा आके आपके लिए प्रार्थना करे और आप जब तक ये कबूल ना करें कि ये खुदा का बंदा है, तब तक उसका प्रार्थना आप पे असर नहीं होगा। आपको मानना है कि ये आने वाला खुदा का बंदा है, ये जो बोलेगा वो खुदा सुनता है, इतना तो विश्वास आपको करना है। उसके बाद उसका प्रार्थना आपके जीवन के अंदर असर होगा। बोला हालेलुया। इट्स ओनली बाय अ कन्फेशन, कमिटल एंड फेथ। अगर ये चीज आप नहीं कर सकते तो फिर आप क्या कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है आपको आगे बढ़ने की। So the message of grace, remember, he cannot do one thing for us until first we accept him and believe him that he has, and say that he has risen, make intercession upon the confession. वो हमारे लिए तब तक कुछ कर नहीं सकता जब तक हम उसको कबूल नहीं करते, जब तक हम उस समाचार को लेते नहीं, तब तक वो हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता। मैंने देखा बहुत से लोगों के जीवन में, वो चर्च को आए बहुत साल हो गए, लेकिन उनके जीवन के अंदर कुछ भी बदलावट नहीं है, वो वैसे के वैसे ही हैं, कोई परिवर्तन नहीं है उनके लाइफ के अंदर। और जब मैंने देखा कि ऐसे लोगों के जीवन को जब हम बाहर जाकर परख के देखते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति ऐसे कैसे रहा, ये व्यक्ति ऐसे कैसे रहा। मेरे पास में कुछ लोग कहते हैं, एक पास्टर आए, हमने बोला पास्टर है, इंट्रोडक्शन दे दी, और हमने उसको बोला कि चलो प्रभु का सेवक है, वहां सेवा करते हैं। तो हमारे विश्वासियों ने जब उसके साथ बर्ताव किया तो हमारे विश्वासी मेरे को बोल रहे, पास्टर जी आप तो बोले पास्टर है, लेकिन पास्टर का कोई क्वालिटी है ही नहीं उसके अंदर। अब वो कहां से पास्टर बन के आ गया पता नहीं, लेकिन पास्टर का कोई भी अंश उसके अंदर है ही नहीं, लेकिन बोलने लगा मैं पास्टर हूं, मैं पास्टर हूं। ऐसा होता ही नहीं कि आपने जो बोला और बात बन गई, नहीं, आप क्या है वो खुदावन जानता है, लेकिन साथ ही साथ आपका जीवन के अंदर वो बातें आना भी जरूरी है। आप पास्टर है तो आपके लाइफ में वो कन्फेशन होना है कि मैं पास्टर हूं। अगर आप पास्टर है तो पास्टर की क्वालिटी आपके अंदर आना है। देखो मैं ये किया, मैं वो किया, इसलिए मैं पास्टर बन गया, ये सरासर गलत बात है। मैंने उसको लेकर आया, मैंने इसको लेकर आया, मैंने उसको करा, मैंने चर्च के लिए बहुत काम किया, इसलिए मेरे पास है, सरासर गलत बात है। क्योंकि प्रभु इन चीजों को, देखो आप जो अपने मुंह से बोलते हो उस बात से ही आपको तोला जाता है कि आप क्या बोल रहे हो। जिस दिन आपने ये बोला कि मैंने उसको लेके आया, उस दिन आप खत्म हो गए, आपको वचन ही नहीं मालूम है, क्योंकि वचन बोलता है तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। जिस दिन आप ये गर्व करते कि मैंने इतना आत्मा को जीता, खत्म हो गया। ये सब प्रभु ने किया। हो सकता है जरिया आप होंगे, प्रभु ने आपको इस्तेमाल किया होगा, लेकिन काम आपका नहीं है, काम तो मेरा प्रभु का काम है। सारा महिमा गौरव हमें प्रभु को देना है। A lot of you Bible leaders say that profess and confess is the same word. Profess and confess is the same word. मान लो, मान लो, मान लो, मान लो, और कबूल कर लो, कबूल कर लो। ये दोनों भी वर्ड सेम दिखाई देता है। आपको मालूम है इंग्लिश में एक वर्ड है, और वो वर्ड ऐसा है, एथियस्ट, नास्तिक। नास्तिक कहता है नो गॉड, और आस्तिक कहता है बिलीवर, नो गॉड। कितना डिफरेंस है इसमें? प्रोनाउंसिएशन सेम है,
लेकिन नास्तिक कहता है NO नो गॉड, बिलीवर कहता है KNOW नो गॉड, खुदा को जान लो। अब यहां पर के जो है वो साइलेंट हो जाता है। मुझे एक भाई आया था अफ्रीका से, वो बोला कि मेरे पड़ोसी आए थे, इंडियन लोग आए थे, तो उनको इंग्लिश बात करने की बहुत शौक है। तो एक दिन मेरे बीवी के पास आए और उन्होंने मुझे कहा के नाइफ दो। उसको बोलना है नाइफ, लेकिन बोले के नाइफ दो। बोले के नाइफ तो समझ में नहीं आ रहा था के नाइफ क्या होता है। नाइफ चाकू। केस साइलेंट हो जाता है यहां पर। सो बिलीवर के लिए केस साइलेंट हो जाता है एक ही बात। एक बोलता है खुदा नहीं है, एक बोलता है खुदा को जानो। आप मेरे साथ हैं? इसको बोलते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन। 1 Timothy chapter 3 verse 12. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed good profession before many witnesses. पौल तीमुथियुस को कहता है, तूने जो कबूली दी बहुत सारे गवाहों के सामने, एक अच्छी योद्धा की नाहीं लड़ाई कर। तूने बहुत लोगों के सामने गवाही दी, एक अच्छी योद्धा की नाहीं। तेरा प्रोफेशन था कि तूने कबूली दी। और पौल तीमुथियुस को सिखाता है समय असमय तैयार रह, वचन का प्रचार कर, और उसको ट्रेनिंग दे रहा है वो। मेरे हाथ रखे जाने से जो वरदान तुझे मिला है, एक्चुअली वरदान उसके अंदर मां के गर्भ से फॉलो कर रहा है, लेकिन हाथ रखे जाने के बाद वो कंफर्म होता है ये वरदान है। बोलो हालेलुया। प्रभु आपके अंदर एक डीकन का क्वालिटी रखा है, आपके अंदर एक सॉन्ग लीडर का क्वालिटी रखा है, आपके अंदर एक एल्डर का क्वालिटी रखा है, लेकिन हाथ रखे जाने से वो क्वालिटी रिवील होता है। उसके पहले क्वालिटी आपके अंदर है, हाथ रखने से आप नहीं बदल दे, लेकिन हाथ रखे जाने से आपके अंदर की जो क्वालिटी है वो मैनिफेस्ट होता है। यही पौल तीमुथियुस को कहता है कि बहुत गवाहों के सामने ये बात तूने कबूल की है। आई गिव द चार्ज इन द साइट ऑफ गॉड हु क्विकनेथ ऑल थिंग्स एंड बिफोर क्राइस्ट जीसस who before Pontius Pilate was witnessed a good confession. वो कहता है कि प्रभु यीशु जिस तरीके से पिलातुस के सामने कन्फेस किया, एक अच्छी कन्फेशन। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कन्फेस किया? पिलातुस उसको पूछता है, क्या तू राजा है? Thou art keep his commandment and to spot and recall unto the appearing of Lord Jesus Christ. आपको मालूम है पिलातुस ने क्या कन्फेशन दिया? क्या तू राजा है? बोला हां। तू कहता है तो मैं हूं, मैं सत्य की गवाही देने आया। पिलातुस पूछते सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह खामोश खड़ा है। उस समय में अगर यीशु मसीह को बचना था, क्रूस की मौत से निकलना था, तो उधर खाली एक ही शब्द बोलता था, मैं राजा नहीं हूं, खत्म हो गया बात। वहां से छुट के जा सकता था। इसको ही बोलते कन्फेशन। बड़े क्रूस की मौत मुझे मरना पड़े, लेकिन मैं मेरी गवाही को सच्चाई से दूंगा। अरे कन्फेस कन्फेस कन्फेस, कन्फेशन है क्या? हमारे से पहले हमारा मास्टर ने कन्फेस किया है, तू राजा है क्या? तू कहता है, क्योंकि एक राजा गद्दी में बैठ के पूछता है तू राजा है क्या, और सामने खड़ा कैदी के माफी, तो कैसा बोलेगा मैं राजा है करके? वो कैदी के बन के खड़ा है, लेकिन उधर यीशु ने गवाही सच दिया। कन्फेस किया, हाँ तू कहता है तो मैं हूं, मैं सत्य पर गवाही देने आया हूं। सत्य क्या है? जो तेरे सामने खड़ा यही सत्य है। उसके लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि मैं सत्य हूं। वो खामोश रहा, ये बात खामोशी इस बात को रिवील करता है, तेरे सामने जो खड़ा यही सत्य है। Jesus claimed to be Messiah, the Christ. Christ claimed to be a king. वो खड़ा है सामने कैदी के रूप में, कोड़े मार दिए उसको। पिलातुस पूछता है, तू जो कहता है राजा, ये जो कहते हैं तेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, Christ claimed to be deity. उस बात को उसने कबूल किया। अगर मैं तुझे छोड़ना चाहूं तो तू छूट सकता है। यीशु ने बोला नहीं, मेरे पिता
उसकी मर्जी को मैं पूरा करने आया हूं। अगर मैं अभी चाहूं तो स्वर्ग से 12 टोले सैन्य आकर तेरे राज्य को बर्बाद कर देंगे। मैं अगर बोलूं तो राजा है? बोले हाँ। तेरे सैनिक किधर है? मैं बुला सकता हूं, लेकिन अभी नहीं बुलाना, मेरी नहीं, मेरे पिता की इच्छा पूरी हो। वहां पर वह अपना दैविकता बता रहा है। यस, तो परमेश्वर का पुत्र। यस, आमेन, हालेलुया, दैट इज कन्फेशन। आप मेरे साथ हैं? Then Jesus claimed to be equal with God. तुम परमेश्वर मनुष्य के पुत्र को पिता के दाहिने ओर आते देखोगे। पिता मेरी बात सुनता है, वो मेरे साथ है, मैं और पिता एक है। वो कन्फेस कर रहा है लोगों के सामने। लोग बोल रहे कि ये कहां कारपेंटर का बेटा, इसकी मां मरियम और उसकी बहनें हमारे साथ रहती है, ये अपने आप को मसीह कहता है। उसके ऊपर लगाया हुआ आरोप ही ये था, तेरे अच्छे कामों के लिए हम तुझे आरोप नहीं लगाते। तो इंसान होकर अपने आप को खुदा बता रहा है, इसीलिए हम पत्थरवार करना चाहते हैं। प्रभु ने कभी एक्सक्यूज नहीं दिया, माफ करो मुझे गलती हो गई। जीसस क्लेम्ड ही वाज द सन ऑफ गॉड। उसने कबूली दी कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं आया हूं इसी काम के लिए, मेरे हाथ से कोई तुम्हें छीन नहीं सकता, जब तक ऊपर से आज्ञा नहीं तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कबूली दिया है उसने, और ये कबूली ने प्रभु को क्या कहां तक लेकर गया। Pilate therefore said unto him, Art thou king? Jesus answered, Thou sayest, I am a king. To this end was I born, and for this cause I came into the world. इसीलिए तुम्हें पैदा हुआ, इसीलिए तुम्हें संसार में आया। बोलो हालेलुया। क्या गवाही आपकी? मैं पैदा इसीलिए हुआ कि मैं उसको एंड टाइम को प्रचार करूं। मैं ये दुनिया में आया ही इसीलिए कि बहुतों को मैं राज्य का सुसमाचार सुनाऊं। ये दुनिया में आया ही मैं इसीलिए, मेरा कन्फेशन ही ये है। और जब आप कन्फेस करते हैं, आई शुड बियर विटनेस अनटू द ट्रुथ, सच्चाई के लिए मुझे गवाह बन के खड़ा रहना है। एवरीवन दैट इज ऑफ ट्रूथ हियरeth माय वॉइस। तब खुदावन कहता है कि जो कोई सत्य का है वो मेरी वाणी को सुनता है। एंड देयर इज अ प्राइस फॉर कन्फेशन। जब आप कबूल करते हो, उसका एक दाम आपको चुकाना है। कन्फेशन कॉज जीसस हिज लाइफ। क्योंकि उसने बोला हाँ मैं राजा हूं, उसको क्रूस पर मारा गया, उसको चढ़ना पड़ा क्रूस पर। कन्फेशन, बट इट वाज गॉड्स प्लान फॉर हिम। अब लोगों को मालूम नहीं यीशु क्यों मारा, लेकिन खुदा की यही योजना थी कि वो क्रूस पर मारा जाए। It has caused other Christian lives throughout history and even some countries today. बोलो हालेलुया। उस दिन प्रभु ने जो कबूली दी कि मैं आया इसीलिए क्रूस पर मारे जाने के लिए, आज वो कन्फेशन इतने लोगों का जान बचाया। और आज हम दावे के साथ कहते हैं हम खुदा के बेटे हैं। एक मामूली सी कन्फेशन थी, लेकिन वो कन्फेशन उसने किया, वो पीछे नहीं हटा। While we may not lose our life by confession, we may suffer persecution of different sorts. उस दिन यीशु मसीह ने कबूली दी, उसको क्रूस की मौत हो गई। हो सकता है आज हमको क्रूस की मौत ना हो, लेकिन और मुसीबत और संकटों में गुजरना पड़े, नौकरी से हाथ धोना पड़े, बिजनेस से हाथ धोना पड़े, परिवार से हाथ धोना पड़े, मित्रों से हाथ धोना पड़े, और भी प्रकार की संकट आपके जीवन में अगर आती है, आपके ट्रुथ कन्फेशन के लिए आप धन्य हो, क्योंकि आप प्रभु के उस मार्ग में खड़े हो जहां प्रभु हमारे लिए रास्ता बना के चला गया। Nevertheless, we must hold our confession no matter what at all cost. कबूली देना है, कीमत कुछ भी हो। बोलो हालेलुया। तुम झूठे हो, तुम ब्रह्माइट हो, तुम इंसान के पीछे चलने वाले हो, तुम ये हो, तुम वो हो, जो भी बोलना है बोलो, पर कबूली देना है, ये सत्य है। हम इस मैसेज के लिए खड़े हुए हैं। अरे तुम लोग कैसे दिखते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, कुछ गहने नहीं पहनते, तुम कैसे दिखते हो, तुम्हारा दिखावना, तुम्हारा सुंदरता, अरे जो बोलना है बोलो, हमको ऐसा ये कन्फेशन के अंदर ही रहना है, इसके बजाय कि दुनिया कुछ भी बोले। दुनिया बोलेंगे तुम कंगाल हो गए हो, तुमने सब बेच के खा गए, तुमने ये कर दिया, तुम विधवा के समान दिखते हो, तुम्हारा पति मर गया है, कि जो बोलना है बोलने दो। मेरा कन्फेशन है, ये मेरा विश्वासी जिंदगी है, मैं ऐसे ही जीऊंगा। आपको कन्फेस करना है प्रभु के सम्मुख में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उसने उस दिन हमारे लिए कन्फेस किया।
जब उस पर कोड़े मारे, उसने नहीं बोला छोड़ दो मुझे, नहीं, उसने बोला मारो मुझे, क्योंकि मेरे बच्चों को जो मार पड़ेगी वो मुझे लेना ही है। उस दिन जब उसके हाथों में खिले ठोके गए, क्या कारण था मेरा हाथ ने गलत काम किया कि मेरे को खिले मार रहे हो? उसने बोला मारो, क्योंकि मेरे बेटे और बेटियों ने जो गलत काम किया उसके लिए मुझे खिला लेना ही है। उसने कबूल किया, वो कन्फेस किया, वो पीछे नहीं हटा। जब वो पीछे नहीं हटा तो आज हम कैसे पीछे हट सकते हैं? हम अपनी गवाही के लिए कैसे पीछे मुकर सकते हैं? कभी नहीं मुकर सकते। आवर लाइफ मस्ट रिफ्लेक्ट एन इन्फ्लुएंस ऑफ गॉड एज अ मैसेज बिलीवर्स। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग मैसेज वाले, हम लोग मैसेज चर्च में जाते हैं। हमारा पास्टर जो है एंड टाइम मैसेज प्रीच करता है। ये सब अपनी जगह है। आप जीते हो क्या, वो आपकी गवाही है। मैसेज बिलीवर्स बोल के आप मैसेज बिलीवर्स के समान रहते हो क्या, ये आपका गवाही है। और प्रभु वही देख रहा है। फिर प्रभु आपके जीवन में देखो कैसा काम करता है। कबूली दे दो प्रभु को, और एक बार आप कबूली दे दोगे तो प्रभु आपके लिए खड़ा हुआ है। आवर बिहेवियर नीड्स टू बी कंसिस्टेंट विद टीचिंग्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द बाइबल ऑफ मैसेज। हमारा जीवन वचन और मैसेज के साथ में मेल खाने वाला जीवन होना चाहिए। पेपर में आ गया एक पास्टर के घर में, एंड टाइम मैसेज बिलीवर्स के घर में $28 मिलियन पकड़ा गया। और नहीं लगता एंड टाइम पास्टर है। उसका लाइफ स्टाइल जो है वो कन्फेस नहीं कर रहा है कि वो एंड टाइम मैसेज को लेके चल रहा है। एक बार हम लोग दिल्ली में गए थे, तो हमारे साथ में जो बजाने वाले आए थे, नया लड़का था, गिटार बजाता था। अभी अभी जब मैसेज की टेस्ट लगी थी उसको, वो बोला मैं भी दिल्ली आता हूं। हम भी बोले चलो आ जाओ। शायद हम सोचे कि वहां जाने के बाद इसका जीवन परिवर्तन हो सकता है, तो हमने बोले चलो। पर उसके लंबे लंबे बाल थे और वो बड़ा ऐसा बाल बांध के रखता था। तो जब हम दिल्ली में उतरे प्रेज लॉर्ड के इंट्रोडक्शन के, एंड टाइम बिलीवर, एंड टाइम बिलीवर, एंड टाइम बिलीवर, तो जो पास्टर इंट्रोडक्शन ले रहा था वो इसको देख के लगता नहीं एंड टाइम वाला है करके। ब्रदर, वो शब्द ने उस बंदे को इतना खा गया। तो हम लोग सब रूम में गए, मीटिंग की तैयारी हो रही थी और वो बंदा गायब हो गया। बोले किधर गया हो, किधर गया? हम सब सामान लेके स्टेज में पहुंच गए, अब मीटिंग शुरू होने वाली है। वो दौड़ता दौड़ता आया और स्टेज में आके गिटार लेके बजाने लगा। हम पहचाने नहीं उसको, पूरा बाल काट के छोटे छोटे करके आके स्टेज में। अरे ब्रदर, हाँ, कोई नहीं पहचान रहा उसको। बोले ये ब्रदर, हाँ ये वही है जो लंबा चोटी बन के आया था। ब्रदर, आपको प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है। वचन आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। लेकिन बहुत सालों से आपका जीवन बदल नहीं रहा है, कारण आप कभी कन्फेस करेंगे कि हम इस मैसेज को मानने वाले लोग हैं। बोलो हालेलुया। वी मस्ट फ्ली सिन एंड लस्ट व्हिच कैन कीप अस आउट ऑफ रैप्चर। हमें पाप से, शरीर की लालसाओं से दूर भागना है जो हमें रैप्चर से वंचित कर सकता है। वी मस्ट फॉलो आफ्टर राइचियसनेस, गॉडलीनेस एंड वर्च्यू। हमें धार्मिकता का पीछा करना है, परमेश्वरत्व के पीछा करना है, हमें सद्गुणों के पीछा करना है, तभी हम लोग रैप्चर का भागी हो सकते हैं। वी मस्ट कंटिन्यू दिस कन्फेशन बाय आवर प्रेयर्स, सिंगिंग, वर्शिप एंड टेस्टिमनी दैट आर क्रिस्टियन लिविंग फेथफुल। इस विश्वास को हमें बनाए रखना है। कैसे? हमारे जीवन से, हमारी गवाही से, हमारे गीतों से, हमारे प्रचार से हमें इस बात को बनाए रखना है कि मेरे लिए प्रभु ने क्या किया। बोलो हालेलुया। यस, वी कन्फेस। हम जब गीत गाते हैं तो कबूल करते हैं, मैं पापी हूं प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। दैट इज आवर कन्फेशन। प्रभु, मैं कितना बार हार गया प्रभु, तू बार बार मुझे बुलाता रहा, फिर भी मैं हार गया प्रभु। ये मेरी कबूली है। गीतों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, अनेक प्रकार के द्वारा आप अपने कबूली को बनाए रखे। हम धार्मिक कितने भी बन जाए, लेकिन धार्मिक प्रभु के सामने बन ही नहीं सकते।
We must confess when we stand for truth and fight the good fight of faith. हमें इस बात को कबूल करना है जब हम सत्य के लिए खड़े हैं और सत्य के लिए लड़ रहे हैं, सत्य को हम कभी बेचेंगे नहीं और सत्य हमसे कोई मोल नहीं सकता। वो मुफ्त में मिला है, हम मुफ्त में देंगे। इस सत्य के लिए कोई दाम नहीं चुका सकता। आप मेरे साथ है? बोलो हालेलुया। ये सच्चाई है, इसको कोई खरीद नहीं सकता। और लोग सेवा के लिए जाते हैं ये उम्मीद से जाते हैं कि वहां क्या मिलेगा। हम यहां से जाते हैं ये उम्मीद के लिए हम उनको क्या दे सकते हैं, इस उम्मीद से हम जाते हैं, हम उनको सच्चाई दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत मायने रखती है कि खुदा के सम्मुख में आपका समर्पण जो है वो बहुत मायने रखती है। अब इन दिनों के अंदर बड़ा अद्भुत गवाही, बस एक गवाही देके मैं खत्म करता हूं। हम लोग गुजरात में थे, पास्टर्स मीटिंग हुई थी और पास्टर्स मीटिंग होके हम लोग वहां से जब निकल रहे थे तो वो पास्टर जो लोकल पास्टर था, प्रभु उसने सब लोगों के लिए अच्छे खाना बिरयानी बनाया था। तो जाने के टाइम मैंने डैनी को बोला ऐसा करेंगे अपन, ये पास्टर ने एटलीस्ट जो खाना बना के खिलाया इसका खर्चा देंगे, थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। तो मैंने 5,000 रुपये मेरे पास से निकाले और मैंने भाई लोग को बोला जाके उसको दे दो, बोलो एटलीस्ट खाने का खर्चा तो रख लो, क्योंकि वो जंगल के अंदर वो बंदा इतना मेहनत करके बनाया। फिर हम लोग ने वहां से प्रार्थना करें, निकल गए। वो गांव से बाहर ही आया था, मैं आपको गवाही पहले भी दिया है, गांव से बाहर ही आया था मैं। मेरे को फोन आया, प्रेज द लॉर्ड, मैं दाहोद से बोल रहा हूँ, दाहोद राजस्थान के बॉर्डर से। मैं बोला प्रेज द लॉर्ड, आपने मुझे गुजरात में बपतिस्मा दिया था, मैं भाई नीलेश के आया था। मैं बोला हाँ ब्रदर बोलिए, मैं पहचाना नहीं कौन है करके। बाद में बोला आपका व्हाट्सएप में मैंने एक मैसेज भेजा देखो। तो मैंने व्हाट्सएप खोला तो उसका फोटो सामने दिखाई दिया। मेरे को पता चला कि हाँ ये बंदा आया था, विश्वास से बपतिस्मा लिया था। वो बोला मेरा पूरा परिवार बपतिस्मा लिया है, गुजरात आकर वो रहता है दाहोद में। व्हाट्सएप देखा तो उस नीचे एक और लाइन था, 5,000 रुपये उसने मेरे को ट्रांसफर किया है। प्रेज द लॉर्ड। अब बपतिस्मा कब हुआ था मुझे नहीं मालूम, कौन है वो भी नहीं मालूम, लेकिन हम विश्वास से दे दिए। हम गांव से बाहर भी नहीं निकले, उसी गुजरात से प्रभु ने एक बंदे को उभारा और इमीडिएटली उसने ट्रांसफर किया। मैं अपने भाई लोगों को बोला ये देखो क्या चमत्कार है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम दोगे खुदा तुम्हें देगा। इसी विश्वास से हम जाते हैं, हम आगे पीछे सोचते नहीं। परमेश्वर महान काम करने वाला है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो बाइबल कहती है वी मस्ट कन्फेस व्हेन वी शेयर द गॉस्पेल टू अदर्स। जब आप सुसमाचार बांटते हैं तो आपको यह कबूल करना है कि किसी ने हमसे बांटा है, इसीलिए हमको भी लोगों से बांटना है। कोई तो अपना समय निकालकर मेरे घर आकर मुझे समझाया है, इसीलिए मैंने भी समय निकालकर औरों के पास जाके समझाना है। इसी को बोलते हैं कन्फेशन। मसीह में मेरे प्यारे लोगों, खुदावन आपको बहुत बड़ी आशीष दे। कन्फेस इट विथ योर लिप्स, अपने होठों से कबूल करो, अपने हृदय से विश्वास करो। He goes to work as high priest. If you will confess it with your lips coming from your heart, he goes to work as a high priest. प्रभु यीशु मसीह हमारे करीब खड़ा है। जब हम कबूल देते हैं प्रभु मैं पापी हूं मुझ पर रहम कर, प्रभु जो हमारा उद्धार करता तुरंत वो हमारा महायाजक बन जाता है। आप समझ रहे मेरी बात? प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं बीमार हूं, वो तुरंत हमारा उद्धार करता हमारा डॉक्टर बन जाता है। हमारे कबूली के ऊपर है। अब जो कबूल करोगे इमीडिएटली वो स्थान को ले लेता है। प्रभु दुश्मन से मुझे संभाल, वो हमारा वॉरियर बन जाता है, हमारा हिफाजत करने वाला परमेश्वर बन जाता है। इसीलिए तो पुराने नियम में जब वो जाते थे प्रभु बोलता था मैं तुम्हारा झंडा हूं, यहोवा निस्सी हूं, जाओ। जब अब्राहम को गरज था मैं यहोवा जीरे हूं, हालेलुया। प्रबंध करने वाला परमेश्वर। आप जो परिस्थिति में उसको पुकारते हैं वो परिस्थिति में वो आपके पास उतर के आता है। ये जरूरी नहीं कि आपको बहुत बड़ा क्लर्जी होना है। इब्रानी 3:1 में लिखा है, He cannot do one thing for you until first you believe it and accept and confess it
वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक आप कबूली नहीं देते, जब तक आप मानते नहीं, जब तक आप विश्वास नहीं रखते, क्योंकि उसने आपको दावत दिया है। Is anyone ready to confess in the name of Jesus and be a real Christian? आज मैं आपको दावत देता हूं, क्या आप सही विश्वासी, खरा विश्वासी बनना चाहते हैं? अपनी कबूली देखकर मेरा प्रभु यहां पर उपस्थित है आपके हर समस्या का हल देने के लिए। आइए प्रार्थना करके जाएंगे। अगर आप प्रभु के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं, is anyone in need of commitment, confess again and be restored to the right relationship with Christ and God. प्रभु के साथ में आप एक अच्छे संबंध में बने रहो, एक अच्छे रिलेशनशिप में आ जाओ। खुदा और मसीह के सामने आप कबूली दो। प्रार्थना करेंगे जब तक भाई डैनी गीत निकालता है। हम सब लोग इस गीत के अंदर प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे, आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे, आजा आजा आजा। आपका समस्या कोई भी क्यों ना हो, आपका प्रार्थना कितना भी भारी क्यों ना हो, आपको कितना भी असंभवता क्यों नहीं नजर आता हो, आपका बीमारियां, परेशानियां या आर्थिक स्थिति कितना गंभीर क्यों ना हो, मेरा प्रभु बोलता है अगर तू कन्फेस करता है, यदि तू विश्वास करता है कि मैं तेरे लिए मारा गया, आज तेरे जीवन में तू अद्भुत चमत्कार को देख सकता है। दिल पे जो तेरा बड़ा बोझ है, सारी उम्र का यही रोग है, दिल पे जो तेरा बड़ा बोझ है, सारी उम्र का यही रोग है, क्यों नहीं आता यीशु पास तू, हर पल आपका इंतजार करता है।
वो दयालु है, वो दया का धनी है, वो दया का सागर है। उसके पास कृपा की कमी नहीं है, उसके पास वरदानों की कमी नहीं है। वो अपरंपार परमेश्वर है, अनादिकाल से अनादिकाल तक वही परमेश्वर है। ऐसी कोई बात नहीं जो वो जानता नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं जो उससे छिपी रहे। हम उसके सामने खुले पर्दे के समान है, सिर्फ कबूली देना है। प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं मानता हूं प्रभु कि मैंने तेरे साथ धोखा किया है, मैं एक विश्वासी जीवन जी नहीं पाया प्रभु, मैं कबूल करता हूं। वो अपना हाथ को बढ़ाएगा। तुम्हारे मन में ऐसी कोई प्रश्न हो, अगर तुम्हारा पति विश्वास ना करता हो, तुम्हारे बच्चे चर्च में ना आता हो, तुम्हारे घर गृहस्थी की समस्या हो, कुछ भी समस्या आप मेरे प्रभु के पास ले आ सकते हैं। आपका समस्या से बड़ा मेरा प्रभु है। हालेलुया। सोचो, क्यों नहीं मेरे साथ ये हो रहा है, क्यों नहीं मेरा घर में ये हालात है, क्यों मेरी हालात ऐसी बिगड़ी चली जा रही है। सोचो सोचो, प्रभु सिर्फ आपके पास कबूली चाहता है, कन्फेशन चाहता है, और आपके कन्फेशन के ऊपर वो विश्वास चाहता है। यदि आप विश्वास कर सकते हैं तो हम सब मिलकर प्रभु के पास मांग सकते हैं, प्रभु हमें तू क्षमा कर दे, हमारे कमजोरियों को ना देख प्रभु, बल्कि तू हमारी भलाई को देख प्रभु। हम तेरे सम्मुख खड़े हुए हैं प्रभु, अनगिनत बातें हमारे जीवन में है जो तुझे पसंद नहीं है, फिर भी हम ढीठ और घमंडी होकर उन्हीं बातों को करते हैं। तो हमें क्षमा कर प्रभु, और हमारी प्रार्थना को तो कबूल कर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस समय भाई कदम उनकी वाइफ पिछले दिनों में तेरे पास आई प्रभु। आज वो बाप और बेटे को मैं याद करता हूं, बड़े दुखद हालात से वो परिवार गुजर रही है, जिनका कोई नहीं, उनका तू सहारा है प्रभु। भाई जगदीश को तू अपने दाहिने हाथ से संभाल ले प्रभु, उसके बेटे को तू संभाल प्रभु, और इस हालात को पार करने की तो शक्ति और सामर्थ्य दे। हम जानते हैं हम अपने प्रियों से बहुत जल्द मिलने वाले हैं प्रभु, तू बादलों पर आएगा, हमारे सब खोए हुए हमें फिर से मिलने वाले हैं। तेरा बड़ा रहम हो प्रभु। हम भाई अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं, ब्रदर अभी रवाना हो रहे हैं चेन्नई के लिए, और उसकी जॉब और इंटरव्यू के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सारा कलीसिया मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, भाई को यश मिले, धीरज और हिम्मत तो बढ़ा दे प्रभु, तेरी दया उनके साथ रहे। हम भाई चौहान के लिए प्रार्थना करते हैं, तूने उनको बड़ा चंगा किया प्रभु ईश्वर, फिर से तेरे भवन में ला के खड़ा किया प्रभु। धन्यवाद देते हैं अद्भुत काम के लिए खुदावन। ऐसे अनेक जगह है प्रभु जो तेरे धन्यवाद के लायक है खुदावन। और भी लोग जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, लेकिन मैं उनको याद करता हूँ।
हम पर तेरी रहम बनी रहे। मांगने से अधिक देने वाला परमेश्वर आप है। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. यीशु मसीह का कृपा, शांति, समाधान, पवित्र आत्मा का सहभागिता, उसकी क्षमा की याचना, वो जो दया में अपरंपार है, उसकी करुणा कभी कम नहीं होती, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहने का वायदा किया है, उसी प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। हर एक भाई बहनों को विश्वास, प्रेज लॉर्ड, एक दूसरे से जरूर हाथ मिला के जाइए।